नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपना किसान मित्र। मौसम को देखते हुए लहसुन में पीलापन आ रहा है। लगभग पिछले 7 दिनों से धूप निकलने का नाम ले रही। आप देख सकते हैं बिल्कुल धूप नहीं है और माहौल बारिश जैसा होता है। जैसे कि एमपी में डिजिटल दरबार द्वारा बताया गया है 27 तारीख को भारी बारिश, मतलब 50% से लगभग गाँव में। तो जो अपना ज़िला बताया गया है धार जिला, तो उसमें 50% बारिश बताई गई अपने इलाके में। तो बारिश का तो पता नहीं, हमने इसमें पोटास, डीएपी और यूरिया तीनों मिक्स कर डाल दिया है और एक कीड़े की दवाई भी डाल दी है। अगर ऊपर से पानी गिरा तो वो खाद गीला होकर ज़मीन के साथ घुल मिल जाएगा, मिश्रित हो जाएगा, तो अपना काम संपूर्ण हो जाएगा, कीड़े मर जाएंगे। तो वो भी हो सकता है। और पास में आप देख सकते हैं हमारी मोटर भी चल रही है, तो ये मोटर का भी कार्य चल रहा है। और यह है तुलसी लहसुन जो आप देख सकते हैं फ़िलहाल में कंडीशन। और पीलापन इसमें अभी घुस रहा है, तो किसान साथियों ज़्यादा ना घबराएं मौसम के साथ साथ। और आप इसमें कीड़े का उपयोग कर सकते हैं, मतलब कीड़े के लिए 2-3 दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। जो हमने तो अपने हिसाब से कुछ नहीं डाला, जो अपना दवाई वाला है उसके हिसाब से हमने डाला है। और आप किसान साथियों एक और ख़ास बात, आप खेत की जब भी निंदाई कुड़ाई करवाए, जैसे कि हमने पूरे खेत की निंदाई कुड़ाई करवाए करके डीएपी, यूरिया और पोटास तीनों मिक्स कर डाल दिया है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। यह है गुल्ली डंडा, हमारे इधर बोला जाता है, इसका खास ध्यान रखें। ये लहसुन जैसा ही दिखता है, तो इसको मज़दूर अवॉइड कर देते हैं, निकालते नहीं, ताकि ये फिर रह जाए और हम उन्हें फिर मजदूरी पर बुलाएं। तो आप इसको ध्यान रखें, मज़दूर के पीछे रहकर इसको निकलवाएं। और खेत को आप जो अवॉइड करें उसको बोले कि इसको निकालो। और स्प्रे का उपयोग कम से कम करें, मतलब जो खरपतवार नियंत्रण के लेता है, अगर आपने उस स्प्रे का उपयोग किया तो गार्लिक दब जाएगी और लगभग 15 से 20 हज़ार की दवा आएगी। मतलब मान लीजिए आपकी 1 एकड़ में 3,000 की दवा गिर रही है, तो अपनी 1 एकड़ में 5,000 की निंदाई भी हो सकती है। तो आप उसका ध्यान रखें, 2,000 एक्स्ट्रा लगेंगे, पर आपको गार्लिक को जो बैठने की समस्या वो देखने को नहीं मिलेगी। कई किसान साथियों गलती कर देते हैं, तेज़ दवाई का उपयोग कर देते हैं, जिसके कारण गार्लिक बैठ जाती है और उसको वापस वो टानिक देते हैं, तो 2,000 फिर वो समथिंग हो जाता है। और जो पेट्रोल वाले पंप से आप और आपकी मजदूरी अगर जोड़े, तो आप इससे निंदाई में सस्ते हैं और स्प्रे में महंगे जा रहे हैं, तो आप इसका ध्यान रखें। और एक बात खास, जब आप खेत में ये निंदाई गुड़ाई करवाए, तो जिस प्रकार देखिए अभी मैंने इस खरपतवार को निकाला है, ये टूट गया, तो अब खेत सूख चुका है, तो हम इसमें पानी दे सकते हैं। और ख़ास पानी पिलाने के बाद, अगर आपने निंदाई नहीं करवाई तो पानी पिलाने के बाद वापस निंदाई करवाए। अगर आप देख सकते हैं खरपतवार अगर आपके खेत में टूट रहा है, तो आप उसको पहले खेत को गीला करें, नमी प्रदान करें, पानी पिलाएं, उसके बाद खरपतवार को निकालने का कार्य चालू करें। अगर आपने ऐसे ही कार्य चालू कर दिया तो आपका अधिकतम खरपतवार मजदूर तोड़ देंगे और आपको वही समस्या वापस देखने को मिलेगी। और आप कच्ची पक्की निंदाई करवाकर उसमें डीएपी, आप अन्य खाद जो आपकी इच्छा हो तो आप डालेंगे, तो वो सारा जो खरपतवार है वो खींच लेगा। और जो पोषक तत्व जो हमारी गार्लिक को चाहिए वो हमें 10% ही मिलेगा, बाकी 90% पोषक तत्व खरपतवार खींच लेगा। तो किसान साथियों इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। और पीलापन जो लहसुन में, उसको आप कोई टेंशन ना लें। अभी 27 या लगभग थोड़े दिनों बाद धूप निकलेगी, तो आप उसके बाद देखें। अगर आपने खेत सही से नहीं सुखाया था पहले उस टाइम पर, तो अभी आप मोटर बंद कर दीजिए और खेत को अभी पानी ना पिलाएं। जब जैसे ही बारिश का मौसम हो, तो आप 2-3 दिन अवॉइड करिए, पानी आनी ना पिलाएं, और बस इंसेक्टिसाइड वगैरह दवा का स्प्रे कर दीजिए, बस इतना ध्यान रखें। और आप सबसे पहली बात, आप लहसुन में हर साल, इस बार हो गया कभी गलती हो गई, खेत को अच्छे से सुखाए, फिर गार्लिक का चौपाई बुआई आपको जो करना है वो, कोई सा भी खेत हो। हमने इसको 2 बार कल्टीवेटर किया है, दोनों लीवर नीचे करके, और लगभग 15 से 20 दिन खेत को छोड़ दिया है सूखने के लिए। उसके बाद भी हल्की हल्की समस्या देखने को मिल रही है। हर साल हमें गेहूं में ये समस्या देखने को मिलती है, पीलापन, और ये ऊपर गेहूं, इस साल गेहूं में भी हमें पीलापन देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने दोनों लीवर नीचे दबाकर खेत को अच्छे से सुखाया है और फिर भी इसे नमी में बोया है, गीले में।
तो आप देख सकते हैं कितने लेट है। पर फसल को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फसल होती है एक बार, अगर एक बार शुरू से बिगड़ती गई तो इसमें हमारा खर्च बढ़ जाएगा और मुनाफा कम हो जाएगा। तो किसान साथियों आप इस चीज़ का ध्यान रखें। शुरू में ही थोड़ा सा लॉस मतलब थोड़ा सा घाटा चलेगा, पर आपकी फसल तैयार होगी, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। नहीं तो आप दवाई के चक्कर में ही पूरा साल ठकेंगे और फसल को देख कर आप भी बोलेंगे, परेशान रहेंगे, चिंतित रहेंगे। उससे अच्छा कोई नहीं, आप एक ही बार में फसल को अच्छे से तैयार करें। धन्यवाद। आपका अपना किसान मित्र, और इसी किसान संबंधित वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।